इमरान खान तोशाखाना के बाद साइफर केस में भी सुरखरू, जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 108 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान ने इन 108 रोज में भी अपने तमाम जाली केसेस का मुकाबला दलेरी से कानूनी मुहाज पर किया है, जिसकी बदौलत इमरान खान को आज तोशाखाना केस के बाद साइफर केस में भी फतह नसीब हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर मुख्तसर फैसला जारी करते हुए जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसकी बदौलत साइफर ट्रायल केस में अब तक होने वाली तमाम कार्रवाई कलअदम हो गई है। इमरान खान का जेल से कौम के नाम पैगाम। चेयरमैन इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया कि इमरान खान ने जेल से आज का खसूसी पैगाम भेजा है कि मुश्किल वक्त में सब्र करने की सिफ्त अल्लाह की सबसे पसंदीदा सिफ्त है। खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं और मजबूत हैं और इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले तमाम पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया है और पैगाम दिया है कि आप सब PTI का जिस्म और रूह हैं, डटे रहें और मजबूत रहें, ये वक्त गुजर जाएगा। अलकादी ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समात। आज अडयाला जेल में अलकादी ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड केस की समात हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने बुशा बीबी की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी। नैब की जानिब से चेयरमैन इमरान खान के 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। अदालत ने PTI चेयरमैन से मजीद 2 रोज तफ्तीश की इजाजत दे दी। चेयरमैन इमरान खान और बुशा बीबी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी अदालत भी चलकर जेल आ गई। चेयरमैन इमरान खान के ऊपर दर्ज दहशतगर्दी के 3 जाली मुकदमात की समात भी आज जेल में हुई। समात को 23 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रह गई है जो जेल में नहीं गई। मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है कि मुख्तलिफ अदालतें और जजेस खुद चलकर एक कैदी के पास पेश होते हैं, क्योंकि इस कैदी का कोई जुर्म नहीं और उसकी तस्वीर पब्लिक होने के खौफ से काम पे टांगती रहती हैं। सुपर लाडले नवाज शरीफ की अक्टूबर में अपील आई, नवंबर में समात हो गई। इमरान खान अगस्त से समात के मुंतजिर। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, नवाज शरीफ की अपील अक्टूबर में बहाल हुई और नवंबर में आज समात के लिए मुकर्रर हो गई है और इमरान खान साहब की अपील अगस्त में दायर हुई, जो कि अभी तक नहीं लगी। इस हिसाब से इमरान खान की अपील पर समात पहले होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? फिर अगर कौम आपको सुपर लाडला कहे तो आपको चिढ़ होती है। बल्ले का निशान ना हुआ तो कोई इलेक्शन नहीं मानेगा। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तिलागंग, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। बल्ले का निशान ना हुआ तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। ये कोई जाति उम्रा का इलेक्शन नहीं। मशवरा यह है कि PTI को ना छोड़ा जाए। वोट PTI का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी साख बहाल रखना चाहते हैं तो हमें भी जलसों की इजाजत दी जाए। लाडले को जो सलूक मिल रहा है ये फेयर प्ले नहीं है। शेड्यूल आने के बाद PTI के उम्मीदवार सामने आना शुरू हो जाएंगे। इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय धमकाने लगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद खान के खिलाफ एक खातून शहरी ने शिकायत दर्ज की हुई थी। कोर्ट रिपोर्टर्स और खातून शहरी की खुद गवाही के मुताबिक चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान खातून शहरी को कहा, आपको ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि वापस नहीं आ सकेंगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह की जानिब से ऐसे रिमार्क्स निहायत परेशान कुन और तशवीशनाक हैं। पहले ही मुल्क में जबरी गुमशुदगियां चल रही हैं। अदालत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय ऐसे रिमार्क्स देकर मुल्क में खुद आइन और जमहूरियत का गला दबा रही है। तहरीक इंसाफ को इजाजत के बावजूद जलसे करने से रोकने पर पिशावर हाई कोर्ट में समात। इलेक्शन के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने पर पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समात हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर इलेक्शन कमीशन किस काम का? इंतजामिया भी लगता है कि किसी के हाथों में खेल रही है। अदालत ने समात मुलतवी करते हुए 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। ICU में पड़ी आखिरी सांसें लेती हुई सहाफत की आखिरकार मौत। जब इमरान खान के खिलाफ सारे पत्ते फेल हो गए और अवाम ने हर प्रोपेगेंडा मानने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की सबसे गैर मकबूल पार्टी नून लीग ने इमरान खान की किरदार कुशी का गलीज मंसूबा बनाया, जो कि उनकी पुरानी रिवायत है। झूठी खबरों के लिए मशहूर जियो न्यूज ने अपने सबसे होनहार नौकर शाहजेब खानजादा के जरिए इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी के साबका शौहर का इखलाकियात से गिरा हुआ इंटरव्यू नशर किया,
जिसमें उनके बेडरूम से लेकर बाथरूम तक के जाती नौयत के सवाल पूछे। पूरा इंटरव्यू इमरान खान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश थी, क्योंकि नशर होने से पहले ही अवाम, सहाफियों और यहाँ तक कि इमरान खान के मुखालफिन तक ने इस इंटरव्यू को मुस्तरद करते हुए इसे सहाफत की मौत करार दे दिया। अवाम ने खावर मानिका का अगवा होने से पहले का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल करके सारा प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। 9 मई वाकयात के जाली केसेस में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुकदमे की गवाहान को 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया। गुज़िश्ता समात पर मुलजिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की गई थीं। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.53 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जराये का कहना है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली ₹3.53 महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त जमा करा दी है। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया है। तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल, रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल 12वें रोज में दाखिल हो गई। तंदूर एसोसिएशन का कहना था कि इंतजामिया मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। एसोसिएशन के मुताबिक 25 रुपए में 200 ग्राम रोटी नहीं बेच सकते। तंदूर एसोसिएशन ने मुतालबा करते हुए कहा कि 160 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए और 200 ग्राम रोटी की कीमत 35 रुपए की जाए।